समस्या से है कि मेरा भांजा को शरीर जल गया है, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में देखिए कि 8 बजे हमने लाया और यहाँ से क्या बोला है कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, इसको रेफर सर इमरजेंसी में बोला। हॉस्पिटल पहुंचते हैं निशांत कुमार, उसके बाद एक्शन मोड में नजर आते हैं और तुरंत ही फैसला भी लेते हैं। क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे इस खबर में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। निशांत कुमार फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी गए हुए थे, इसी बीच वो हॉस्पिटल में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मरीजों से बातचीत करते हैं, उनके परिजनों से बातचीत करते हैं और पूरा जायजा लेते हैं। एक एक वार्ड खंगालते हैं, देखते हैं कि सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं, हर एक एक कोने को खंगालते हैं वो। लेकिन इसी बीच कई सारी खामियां मिलती है उन्हें और वो तुरंत ही अधिकारी को निर्देश देते हैं कि जल्दी ठीक करवाइए, ये सब नहीं चलेगा। और इसके साथ ही साथ जब वो मरीजों से बातचीत कर रहे होते हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनके सामने कई सारे खुलासे हो जाते हैं। कहा ही जाता है कि डॉक्टर्स बिना जांच पड़ताल किए, बिना चेक किए ही दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं मरीजों को। और ये बात सुनते ही निशांत कुमार भड़क जाते हैं। चलिए हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। एसएनसीयू और इमरजेंसी सहित विभिन्न वार्डों की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिसके बाद मंत्री ने करीब 6 डॉक्टरों और इनके साथ अन्य कर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मंत्री निशांत कुमार ने आईसीयू में तैनात एक महिला डॉक्टर के अनुपस्थित पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही जिन्होंने मरीजों से सीधे संवाद कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और इलाज की व्यवस्था की जानकारी ली। मरीजों ने लापरवाही और अव्यवस्था की शिकायत करते हुए बताया कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की उचित व्यवस्था नहीं है। बिजली गुल होने पर वार्डों में अंधेरा छा जाता है और हल्की बारिश के बाद परिसर में जल जमाव की समस्या भी आम है। निरीक्षण के दौरान मरीजों के बेड और चादरें गंदी पाई जाने पर मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल परिसर में गंदगी, मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर किए जाने और आवश्यकता पड़ने पर स्ट्रेचर उपलब्ध न होने जैसी शिकायतों पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले 1 सप्ताह में सदर अस्पताल से रेफर किए गए सभी मरीजों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इस सूची में मरीज को रेफर करने का कारण और संबंधित चिकित्सक का नाम भी दर्ज होना चाहिए। यह रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि निरीक्षण में अस्पताल में कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। उन्होंने सिविल सर्जन को सभी शिकायतों की जांच कर व्यवस्था में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखिए, निशांत कुमार ने औचक निरीक्षण के बाद अब सीधे 6 डॉक्टरों को सस्पेंड करने का नोटिस दे दिया है कि इन 6 डॉक्टरों को आप सीधे सस्पेंड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। यहाँ पर सभी डॉक्टरों को उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन उपस्थित नहीं है। इसी वजह से निशांत कुमार खूब गुस्से में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।